नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कुछ बातें जानना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने कमेंट के माध्यम से उन बातों का जवाब ज़रूर देंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सबके आसपास आपने कभी सच में काला जादू, ब्लैक मैजिक ऐसी कोई चीज़ देखी है या फिर महसूस की है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में अपना अपना जवाब दीजिए। आज की कहानी इसी पर आधारित है, ऐसे लोगों के बारे में जो लोग इन चीज़ों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आपकी हर मनचाही चीज़ को दिला सकती है, हर असंभव काम को संभव बना सकती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी ज़िंदगी में प्यार जैसी कभी कोई चीज़ नहीं थी। कहीं ना कहीं उसे प्यार पर भरोसा भी नहीं था। वो हमेशा यही मानती थी कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है और कहीं ना कहीं उसके इस चीज़ों को मानने के लिए उसका पास्ट जिम्मेदार था, क्योंकि उसने अपने पास्ट में एक लड़के से एक बार प्यार किया था, लेकिन उस लड़के ने उसे इस तरीके से धोखा दिया, उसका इस तरीके से इस्तेमाल किया कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से टूट गई, बिखर गई। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन वो लड़की हार ना मानने वाली लड़की थी और उसे भगवान के ऊपर काफ़ी भरोसा भी था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में एक ठहराव धीरे धीरे आने लगा। वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में उसकी नई जॉब की जगह पर उसे एक ऐसा लड़का मिला जिस लड़के से उसकी पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती हुई। उसे ऐसा लगा कि शायद सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं जैसा कि वो सोचती है। उसकी सारी की सारी सोच पूरी तरह से बदली हुई थी लोगों के मामले में, खुद के मामले में, कि वो शायद इंसान की पहचान करना जानती ही नहीं है और यही गलती शायद उससे दोबारा होने जा रही थी। उसने उस लड़के पर भरोसा किया और धीरे धीरे समय बीतते बीतते लगभग 8 महीने बाद वो उस लड़के के प्यार में पड़ गई। और इस बार जब वो इन चीज़ों में पड़ी तो उसने खुद को वक्त दिया और काफ़ी सोच समझकर, समय लेकर, सब कुछ जानबूझकर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी। उसने इतना वक्त दिया, उसके बाद उसने उस लड़के से शादी करने का फ़ैसला किया, लेकिन शादी करने का फ़ैसला लेने के बाद भी उसने लगभग 1 साल और वक्त लिया और इन समय में वो उस लड़के को पूरी तरह से जानना चाहती थी, समझना चाहती थी। उस लड़के ने उसके ऊपर धीरे धीरे अपना असर इतना गहरा कर लिया कि वो लड़की अब पूरी तरह से उस पर विश्वास करने लगी और आखिरकार उन दोनों की शादी हो गई। वो लड़का अपने घर का इकलौता लड़का था। वो काफ़ी अलग था दूसरे लड़कों के मुकाबले, ऐसा उस लड़की को लगता था। अब शादी होने के बाद शुरू शुरू में कुछ चीज़ें तो अच्छी रहीं, लेकिन लगभग 6 महीने बीतने के बाद धीरे धीरे उन दोनों में तनाव, मनमुटाव, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि उस लड़के की वो सारी आदतें तो बिल्कुल थी ही नहीं जो कि वो लड़की जानती थी। जो कुछ देखकर उस लड़की ने उस लड़के से शादी की थी, अब काफ़ी कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे उस लड़की को ये समझ में आने लगा कि शायद इस लड़के के ऊपर
उसकी माँ का बहुत बहुत ज़्यादा असर है। ये तो एक आम बात है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर इकलौता होता है तो वो अपने माँ बाप के काफ़ी करीब होता है, और तो और वो माँ बाप के दिल का टुकड़ा होता है, जिसकी वजह से हमेशा उस बच्चे पर कुछ अलग, कुछ खास ध्यान दिया जाता है। इन चीज़ों को ही समझकर उसने ये चीज़ें ऐसे ही जाने दे दी। लेकिन जैसे जैसे कुछ वक्त और बीता, अब उस लड़की को ये बातें समझ में आने लगी थी कि वो लड़का किसी सामान्य तरीके से अपने माँ के वश में नहीं है। उस लड़के पर शायद उसकी माँ कुछ अलग करती है या फिर करवाती है। इन चीज़ों को वो कुछ खास नहीं जान पाई थी, क्योंकि उन दोनों की लव मैरिज होने की वजह से ना तो लड़की के घर में लड़के को कुछ खास पसंद किया जाता था, और ना ही लड़के के घर में लड़की को पसंद किया जाता था। दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना काफ़ी ना के बराबर था। लड़का तो फिर भी लड़की के घर में थोड़ा बहुत आया जाया करता था, क्योंकि उस घर में उसे एक अलग वैल्यू, एक अलग सम्मान मिला करता था। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि लड़की के घर में लड़के को अपनाना बहुत आसान बात है, लेकिन लड़के के घर में लड़की को नापसंद की गई, आई हुई, शादी की हुई लड़की को अपनाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ उस लड़की के साथ हो रहा था। धीरे धीरे उन दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थीं। बार बार वो लड़की अब ये सोचती थी कि उसने क्या सोचकर ये शादी की। वैसे भी उसके घर वाले इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। अब उस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं था। समय ऐसे ही बीतते जा रहा था, और रोज रोज किसी न किसी बात पर उन दोनों के बीच में बहस, मनमुटाव हुआ ही करता था। ऐसे ही एक बार की बात है, वो लड़की अपने ससुराल गई, और ससुराल में जाने के बाद उस लड़की को वहाँ पर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस लड़की की ये आदत थी, अगर जगह बदल जाए या फिर वो जिस जगह पर जिन लोगों के बीच कंफर्टेबल नहीं रहती थी, वहाँ पर उसे सोना, रहना काफ़ी मुश्किल होता था। ऐसा ही कुछ उसके साथ उस दिन वहाँ पर हो रहा था, और वो लड़की नींद ना आने की वजह से पहले तो थोड़ी देर तक अपने कमरे में बैठकर टाइम पास कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई, तब उसने कमरे के बाहर जाने का तय किया। और तभी जब वो दरवाजे पर थी, उसे लगा जैसे बाहर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है। उसने दरवाज़ा काफ़ी धीरे से खोला, और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत देर तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जब उसने ध्यान दिया, तब उसे समझ में आया कि ये आवाज़ घर के बाहर से आ रही है। वो घर के बाहर जाकर देखना चाहती थी कि ये आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है, और ये आवाज़ किस चीज़ की है। तब जब वो घर से बाहर निकली और उसने बाहर निकलकर देखा, उसके घर के बाहर एक अलग सा कमरा, एक अलग सा आउट हाउस की तरह बना हुआ था। ये आवाज़ वहाँ से आ रही थी। वो धीरे धीरे दबे कदमों से उस आउट हाउस की तरफ चलती जा रही थी, और जब वो वहाँ पर पहुँची, उसने दरवाजे के बीच से झांक कर देखने की कोशिश की कि अंदर कौन है, या अंदर ये किसकी आवाज़ें हैं। तब उसे जो दिखा, वो देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। वहाँ उसकी सास बैठी हुई थी, और वो पूरी तरह से काले वस्त्र में थी।
उसने माथे पर एक बड़ा सा काला टीका लगाया हुआ था। वो आंखें बंद करके धीरे ही धीरे लेकिन मंत्रों का लगातार जाप कर रही थी। बार बार हवन कुंड में आहुतियाँ डाल रही थी और ये देखकर वो काफ़ी घबरा गई। वो तुरंत भागकर वापस अपने कमरे में आई और आकर चुपचाप अपना कमरा पहले की तरह बंद करके सो गई। अगले दिन उसने अपने पति पर जोर डालते हुए कहा कि उसे घर जाना है, लेकिन पति ने साफ साफ मना कर दिया। लगभग 4 दिन वो वहाँ पर रुके और रुकने के बाद जब वो अपने घर वापस गई तब इस बार उसके पति का व्यवहार पहले से भी ज़्यादा बदला हुआ था। अब उसका पति ये भी नहीं चाहता था कि वो उस घर में पूजा पाठ करे, हवन करे, धूप दीप करे। ये सारी चीज़ें उसे काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन अब इन सारी चीज़ों का रीज़न वो अच्छे से जानती थी। और इस बार उसने अपने पति की ना तो कोई बात सुनी और ना ही कोई बात मानी, क्योंकि उसे तो अब एक ही सहारा नज़र आ रहा था, उसके भगवान। क्योंकि वो तो किसी ऐसे इंसान को जानती ही नहीं थी जो उसे इस मुसीबत से निकाल सके। उसके घर में पूजा ना बंद करने की वजह से अब दिन ब दिन उसके घर के माहौल में और तेजी से बदलाव आ रहा था। वो और उसके पति अब रोज लड़ा करते थे। उनके लड़ाई झगड़े अब इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि नौबत शायद अब अलग होने की आने वाली थी। लेकिन वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने तो सबसे लड़कर झगड़कर इस बार ये गलती की थी। सबके मना करने के बावजूद, सबके समझाने के बावजूद अब वो लड़की करती तो क्या करती, वो बिल्कुल चुपचाप थी। धीरे धीरे लगभग 3 महीने ऐसे ही बीत चुके थे। इस बीच वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत इतनी बुरी रही कि वो इसमें भी सफल नहीं हो पाई। और अब वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो चाहकर भी अपने घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं कर पा रही थी। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आज की इस कहानी में मैं किसी का भी नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे किसी बहुत करीबी जानने वाले के साथ हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि मैं उनके नाम लेकर उनके बारे में यहाँ पर लोगों को बताऊं, और मैं किसी काल्पनिक नाम को उनको नहीं देना चाहती। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। वो लड़की अब इतनी ज़्यादा परेशान, अकेली हो चुकी थी और बार बार भगवान से मदद मांगने पर भी उसे शायद मदद इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके घर में भी उस नेगेटिविटी का काफ़ी ज़्यादा असर हो चुका था। वो दिन रात अकेले बंद कमरे में रोती रहती, और जब भी वो कोशिश करती अपने पति से बात करने की, चीज़ों को ठीक करने की, हमेशा बात की जगह पर उन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हुआ करते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसके पति, जो कि पहले जिन चीज़ों को पसंद किया करते थे, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका खुद का टेक केयर करना, उसके पति का टेक केयर करना, अब उसके पति उन चीज़ों पर ही उससे लड़ाई झगड़ा किया करते थे। उस लड़की की ये आदत थी, वो खुद को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थी। मतलब खुद के लिए दिन रात टाइम निकाल कर अपने घर के कामों से फुर्सत निकाल कर खुद के लिए चीज़ें करना, मतलब जो लड़कियां किया करती हैं। उसके अलावा प्रॉपर
डाइट का ख्याल रखना, वर्कआउट का ख्याल रखना। लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि अब वो इन चीज़ों में भी अपने मन की शांति नहीं ढूंढ पा रही थी। और तो और अब उसके पति के इन सारी चीज़ों पर बार बार लड़ाई करने की वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो अब दो ही चीज़ें सोचती थी, या तो वो घर छोड़कर भाग जाए या तो वो सुसाइड कर ले। वो क्या करती उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और पति हर दिन बद से बदतर होता जा रहा था। वो अब इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा परेशान कि उसने ये आखिरी फैसला खुद के लिए आखिरकार ले ही लिया। उसने आत्महत्या कर ली और उसके आत्महत्या करने के बाद ये सारी बातें उसके परिवार वालों को पता चली कि उसकी सास ये चीज़ें जो भी किया करती थी वो ये सिर्फ इसलिए किया करती थी ताकि या तो वो उसके बेटे को छोड़कर चली जाए या फिर वो ऐसे ही आत्महत्या कर ले। अब उसकी सास का सारा कुछ किया हुआ सफल हो चुका था। बेटा आखिरकार अपनी माँ के पास वापस चला गया और मुश्किल से 2 महीने बाद ही उसने अपनी माँ की मर्जी से चुनकर लाई हुई उसके कास्ट की एक लड़की से शादी कर ली। इन दोनों में ये भी अलग था, मतलब उस लड़की में जिसने आत्महत्या की, कि वो दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे। मतलब इंटरकास्ट के साथ साथ उन दोनों का जगह भी काफ़ी अलग अलग था, मतलब नॉर्थ और साउथ। ये आप एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए। अब वो लड़का अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहा है, लेकिन उसकी पहली पत्नी अब शायद इस दुनिया में है या फिर इस दुनिया को छोड़कर सच में हमेशा हमेशा के लिए अपने भगवान के पास जा चुकी है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आज की ये कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि कई बार जानकर बूझकर सोचे समझे लिए हुए फ़ैसले भी इतने ज़्यादा गलत हो जाते हैं कि हम ये तय ही नहीं कर पाते कि हम कभी कोई सही फ़ैसला लेते हैं या नहीं। ये मैं सबके लिए नहीं कह रही, ये सिर्फ उस लड़की के विचार हैं। आप सब इस कहानी के बारे में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।